महिलाओं के मुकाबले पुरुष जल्दी क्यों टकला हो जाते हैं। और एक बार इस बाल्टी को देखिए। नहीं, ये कोई मामूली बाल्टी नहीं है, क्योंकि इस बाल्टी की वजह से करीब 2000 लोगों की मौत हुई है। और ऐसा कौन सा खाने की चीज़ है जो कभी भी एक्सपायर नहीं होता। इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, ज़्यादातर खाने की चीज़ें कुछ दिनों के बाद ख़राब हो जाती है, लेकिन शहद यानी कि हनी बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होता है। पर क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि हनी आखिर कितने सालों तक खाने के लायक रहता होगा। आप शायद जान के शौक जाएंगे। 2015 में आर्कियोलॉजिस्ट के टीम को इजिप्ट में 3000 साल पुराना हनी मिला है, जो आज भी खाने लायक है। लेकिन हनी में ऐसा क्या प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये इतने दिनों तक बिना खराब हुए रहता है। असल में हनी में वाटर का परसेंटेज काफ़ी कम होता है, इसलिए वहाँ पे फंगी बैक्टीरिया जैसे माइक्रोब्स नहीं बढ़ पाते हैं। इसके अलावा हनी में जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीडाइज होके बनता है ग्लूकोनिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बैक्टीरिया को मारता है और ग्लूकोनिक एसिड हनी को एसिडिक बनाता है, जिसके कारण वहाँ पे फंगी बैक्टीरिया जैसे माइक्रोब्स नहीं बढ़ पाते हैं। इसके अलावा हनी में होता है मिथाइल ग्लाइकोसेल, ये भी हनी को खराब होने से बचाता है। हनी के इसी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी की वजह से पुराने दिनों में घाव में हनी लगाया जाता था, ताकि वहाँ पे बैक्टीरिया फंगाई जैसे माइक्रोब्स नहीं बढ़ पाए। दोस्तों, अगर आपको कोई गुदगुदी करे तो आपको कैसा लगेगा? आपको हंसी आएगी, राइट? लेकिन आप एक बार खुद को गुदगुदी करके देखिए, आपको हंसी नहीं आएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है? अब देखो, ऐसा क्यों होता है, इसका परफेक्ट जवाब तो साइंटिस्टों के पास भी नहीं है। लेकिन ऐसी कुछ थ्योरीज है जिसके मदद से इसको थोड़ा बहुत समझा जा सकता है। जब हमें कोई गुदगुदी करता है तो हमारे दिमाग का हाइपोथैलेमस पार्ट एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण हमें हंसी आती है। लेकिन अगर हम खुद को ही गुदगुदी करने की कोशिश करें तो गुदगुदी करने से पहले ही हमारे दिमाग को पता चल जाता है और हमारे दिमाग का सेरिबेलम हिस्सा सिग्नल एमिट करता है, जिसके कारण हाइपोथैलेमस काम नहीं करता है और हमें हंसी नहीं आती है। वैसे कुछ लोग खुद को ही गुदगुदी कर सकते हैं, और अगर आप भी उनमें से एक हो तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया होने की संभावना ज़्यादा होती है। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे जंग लड़ा गया है, उनमें से अलग अलग जंग की वजह अलग अलग थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इतिहास में एक ऐसा भी जंग हुआ था जो बस एक मामूली बाल्टी के लिए लड़ा गया था। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये जंग भी एक छोटा मोटा जंग हुआ होगा, लेकिन ये जंग एक बहुत बड़ी जंग थी जिसमें करीब 2000 लोगों की मौत हुई। तो बात है 1325 की। तब नॉर्डर्न इटली में मोदेना और बोलोग्ना नाम का दो सल्तनत था। एक दिन मोदेना के कुछ सिपाही शराब के नशे में बोलोग्ना में घुस गए और वहाँ से एक बाल्टी चुरा लाया। लेकिन जब बोलोग्ना के लोगों को इस बात का पता चला, उन्होंने राजा से शिकायत किया और राजा ने भी बाल्टी लाने के लिए 32,000 लोगों की एक फौज भेजी। और मोदेना के राजा ने भी इनसे लड़ने के लिए 7,000 लोगों का एक फौज तैयार किया। भले ही इस जंग में मोदेना की सिपाही कम था, लेकिन इस जंग में वो लोग जीत गए। मोदेना के सिपाही बोलोग्ना के काफ़ी अंदर तक घुस गए और जीत के ट्रॉफी स्वरूप बोलोग्ना के सारे बाल्टी अपने साथ लेके आए। तो ऐसे जंग तो ख़त्म हो गई, लेकिन उस बाल्टी का क्या हुआ? आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन वो बाल्टी आज भी इटली के मोडेना शहर में संभाल के रखा गया है। क्या आपको पता है, न्यूबॉर्न बेबीज़ को काला और सफ़ेद के अलावा और कुछ भी कलर नहीं दिखता है। उनको सभी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट ही नज़र आती है। हालांकि 3-4 महीने के बाद उनको बाकी कलर भी नज़र आने लगता है। आप बहुत सारे ऐसे पुरुषों को जानते होंगे जिनका सर कुछ ऐसा है, लेकिन आप शायद ही ऐसे किसी महिला को जानते होंगे जिनका सर ऐसा है। पुरुष मंडली में से ज़्यादातर लोगों का सर 40-45 के होते होते हाफ मून और 60-70 के होते होते फुल मून तक बदल जाता है, लेकिन महिलाओं का सर वही का वही रहता है। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है?
मेल बॉडी में फीमेल बॉडी के कंपैरिजन में ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है और इसके कारण DHT भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। आप ऐसा कह सकते हो कि DHT टेस्टोस्टेरोन का बाई प्रोडक्ट है और इसी DHT के कारण हमारे हेयर फॉलिकल्स श्रिंक करते हैं और इसी के कारण पुरुषों के बाल जल्दी झड़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।